हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्णन सही है? ए सेंट्रल डोग्मा आरएनए डीएनए प्रोटीन आरएनए, बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में पीसीआर डीएनए क्रम की कई प्रतियां, सी ट्रांसक्रिप्शन आरएनए तथा प्रोटीन का निर्माण, डी आरएनए स्लाइसिंग डीएस आरएनए का उपयोग। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से जो कौन सा वर्णन है वह सही दिया गया है। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि सही वर्णन पहचान। यहाँ पर हमें सही वर्णन की पहचान करनी है। तो जो हमारे पास ए है यह है सेंट्रल डोग्मा। तो जो सेंट्रल डोग्मा होता है, इस सेंट्रल डोग्मा में जो डीएनए होता है, इस डीएनए के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है तथा जो ये एमआरएनए यह एमआरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है तथा सेंट्रल डोग्मा में जो डीएनए होता है, इस डीएनए के द्वारा डीएनए का भी निर्माण होता है। तो हमारे यहाँ पर हमें दिया गया था कि जो सेंट्रल डोग्मा है इसमें आरएनए द्वारा डीएनए का व डीएनए द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है तथा प्रोटीन के द्वारा आरएनए का। तो यह हो जाएगा गलत, क्योंकि सेंट्रल डोग्मा में यह प्रक्रिया नहीं होती है। बी ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में पीसीआर अर्थात पॉली चेन रिएक्शन चलती है, जिसके द्वारा डीएनए क्रम की इकाई या कई प्रतियां बनती है। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में जो एमआरएनए होता है, इस एमआरएनए के द्वारा डीएनए का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर जो दिया गया था कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है इसके द्वारा पीसीआर डीएनए क्रम की कई प्रतियां बनती है, तो यह हो जाएगा सही। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी, सीए की ट्रांसक्रिप्शन आरएनए तथा प्रोटीन का निर्माण है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, इस ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए होता है, इस डीएनए के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन 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 के द्वारा एमआरएनए का निर्माण किया जाता है तथा ये एमआरएनए ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनाता है। जबकि यहाँ दिया गया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन है इसके द्वारा आरएनए तथा प्रोटीन का निर्माण होता है, जबकि जो ट्रांसलेशन होता है उसके द्वारा आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यह हो जाएगा गलत। डी आरएनए स्लाइसिंग डीएस, ये अर्थात डबल स्टैंडर्ड आरएनए का उपयोग करते हैं। तो जो आरएनए स्लाइसिंग होती है, इस आरएनए स्लाइसिंग में जो सिंगल स्टैंड आरएनए होता है, इस सिंगल स्टैंड आरएनए का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ये सिंगल स्टैंड आरएनए जो जीन होता है, इस किसी जीन को अवरुद्ध कर देता है तथा उसके कार्य को बाधित कर देता है बाधित कर देता है तथा जो ये सिंगल स्टैंड आरएनए है इसका उपयोग जो विकृत हो चुका जो जीन है उसका उसको बाधित करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया था कि डबल स्टैंड आरएनए, जबकि यहाँ पर होगा सिंगल स्टैंड आरएनए। तो यह भी हो जाएगा गलत। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होगा कि डीएनए से एमआरएनए या एमआरएनए से डीएनए के बनने की जो प्रक्रिया है यह केंद्रक में होती है, जबकि जबकि एमआरएनए से प्रोटीन के बनने की जो प्रक्रिया होती है यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।